नजदीक आ चुका है। इस बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? जनता इस बार भारत से किसको लुटवाएगी? जनता का मुद्दा तो जो है अभी मोदी जी वही रहेंगे। मोदी जी इनके मुकाबला में, इनके टक्कर में तो अभी कोई नहीं है। कहने का मतलब मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। ये बताइए चाचा, जैसे राम मंदिर था, धारा 370 था, ये तो 2 पहले से था। जी जी। बाद में 3 तलाक भी लाए। डिजिटल हो गया नहीं हो गया? कैसे होगा भाई? हम जो घूस देते हैं और लेते हैं ये तक खत्म हो जाएगा ना। अरे भाई डिजिटल होने से कैसे? खोले थे मोदी जी ने अकाउंट खोलने के खोल दिया, कम से कम धन्यवाद तो कर दो उनका मोदी जी का। ले काहे के लिए? अब खाता खोलोगे तब ना खाता खुलेगा। खाता खोल नहीं है। भारत जनता तक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट पैलेस में हूँ। हमारे बीच एक चाचा जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। इस बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? जनता इस बार भारत से किसको लुटवाएगी? मैं चाचा से जानने का प्रयास करूंगा। ये बताइए चाचा, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बार जनता का मुद्दा है? जनता का मुद्दा तो जो है अभी मोदी जी वही रहेंगे। मोदी जी इनके मुकाबला में, इनके टक्कर में तो अभी कोई नहीं है। कहने का मतलब मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। ये बताइए चाचा, क्या काम बढ़िया किए हैं? ये काम ऐसा बढ़िया ये है कि जितने भी विकास के कार्य रुके हुए थे, जो भी चुनाव घोषणा पत्र में बहुत दिनों से लटका हुआ था, जैसे राम मंदिर था, धारा 370 था, ये तो 2 पहले से था। जी जी। बाद में 3 तलाक भी लाए, 3 काम इनका हो गया। अब ये कुछ ऐसा योजना लाए हैं जो हर घर परिवार को डायरेक्ट मिल रहा है। बहुत काम के लिए पंचायत प्रखंड में दौड़ना पड़ता था, फिर भी काम नहीं होता था बिना घूस दिए। बिना घूस दिए आजकल क्या है कि आपको मैक्सिमम काम हो गया है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, सिर्फ आधार कार्ड आप दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, वेरिफिकेशन हुआ, आपका काम स्टार्ट हो जाता है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने से भ्रष्टाचार नहीं है? कहने का मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने का, शिकंजा लगाने का हम एगो सुझाव मोदी जी को देना चाहते हैं। जी जी दीजिए, मोदी जी को आप सुझाव देंगे? आप कोई मान ले जी तो भ्रष्टाचार का नामे खत्म हो जाएगा। फिर कैशलेस होगा, फिर कैसे हो गया? इतना बैंक लूट हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे डिजिटल होने गया क्या बात करते हो? अब 2 बार नोट अरे 2 बार नोटबंदी हुई कि नहीं हुई? डिजिटल हो गया नहीं हो गया? कैसे होगा भाई? हम जो घूस देते हैं और लेते हैं ये तक खत्म हो जाएगा ना। अरे भाई डिजिटल होने से कैसे? खोले थे मोदी जी ने अकाउंट खोलने के खोल दिया, कम से कम धन्यवाद तो कर दो उनका मोदी जी का। ले काहे के लिए? अब खाता खोलोगे तब ना खाता खुलेगा। खाता खोल नहीं है, इनको खुद को पता नहीं। लालू प्रसाद से प्रेरणा लेकर जो जेल अब सुनने में भगेंगे, सुनने की क्षमता नहीं है ना। ये आवाज सवाल उठा देंगे मोदी जी पे। एक जनता से बराबरी नहीं कर सकते, इतनी ऊंची पहाड़ से बात कर रहे हैं। देखो उनका पद दिखाओ, उनका सम्मान दिखाओ। ये चींटी के बराबर नहीं है उनके सामने। ये लालू प्रसाद से प्रेरणा लेकर के, लालू प्रसाद बेचारा बेल पे बाहर है, उसकी किडनी का उसका इलाज के लिए लालू कर रहे हैं। करो ना। अरे आपको बड़ा प्यार है ना, लालू ने करा ना देश के लिए, यूपी बिहार के लिए करा है नहीं करा? नहीं आप बताइए, बिहार के लिए करा नहीं करा लालू ने? आप बोलिए नहीं करा। आपको किसने मना किया? हम कह रहे हैं चारा घोटाला, गाय का चारा तक खा गया जो लालू प्रसाद, तब भी अपना इलाज नहीं करा पाया। बेचारा बेल पे बाहर है, हाथ जोड़ के मोदी जी मेरे को इलाज करेंगे, और बाहर आते ही फिर भौंकना शुरू कर दिया उसने। और यहाँ खड़े चाचा जैसे लालू प्रसाद को सपोर्ट करने में लगे पड़े। चाचा ये बता दो, एक बात बता दो चाचा, एक बात बता दो। अच्छा मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? नाम, एक नाम बोलना। कोई नहीं। जब तक मोदी जिंदा है, मोदी हम तो कह ही रहे हैं, जब तक मोदी तब तक मोदी। अगर मोदी के बाद जोगी। अच्छा जोगी योगी, बस रुक जाइए। बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बात कर रहे हैं। आपने देवरिया में अभी सुना इतनी दबंगाई हो रही है? आपने सुना कि नहीं सुना? खूब सुना, सारा न्यूज सुनते हैं। क्या आपको लग रहा है 5 दिन पहले का न्यूज पूछते हैं? अरे आज का न्यूज न पूछिए। क्या आपको ये बताइए, क्या आपको लगता है कि गद्दी उत्तर प्रदेश का संभाल पा रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो कहते हैं उनको हर 5-5 साल के लिए हर स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। स्टेट को तब
एक ही स्टेट का समस्या हल करेंगे कि पूरा देश का? 15 स्टेट में उनकी सरकार नहीं है, वहाँ भी तो उनको जाना चाहिए है? अच्छा, लालू प्रसाद कहाँ का घूमे अभी तक? बिहार छोड़ के लालू जी को कहाँ का भेजा है आपने? बताओ ना, वो भी तो सीएम था। अरे 15 साल रहा, उसको कहाँ का भेजा? अच्छा, एक ही बिहार को लूट करके जेल चला गया, बाकी भेज से तो पता नहीं वो देश को लूट के कहाँ चला जाता। कहना ही चाहते हो ना? नीतीश कुमार पलटू राम के बारे में बता दो। नीतीश कुमार कौन कौन से राज्यों में जाकर कर रहे हैं काम जो बिहार में कर रहे हैं? बताइए ना। नीतीश कुमार के लिए बोलिए, जब यूपी के लिए बोल सकते हो, नीतीश के लिए बोलो ना। आपकी हिम्मत पर बोलेंगे बस, आपकी हिम्मत बोलने। सर हम तो एक बात कहना चाहते हैं, कोई कैसे भी चलाए देश को, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार, ठीक है सर। तो देख सकते हैं चाचा मिले हुए हैं, लोग यहाँ नेताओं पे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन चाचा बता रहे हैं रोजगार चाहिए। और मेन बात है, अगर देश को विकास की धारा अगर जा सकता है, जब देश में रोजगार होगा, जब युवा आगे जाएंगे, तभी देश का विकास हो सकता है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये ना तो रोजगार दे रही है गवर्नमेंट, ऊपर से जो लोग रोजगार कर रहे थे अपना जैसे तैसे अपना एडजस्ट कर रहे थे, उनको भी काम खराब कर दिया। मेरा अभी से लोकसभा का चुनाव नजदीक आया है। 24 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, जो युवाओं की बात करे और भारत को आगे ले जाने की बात करें? 2014 में जिसको प्रचंड बहुमत मिला, कमल के फूल के निशान को मिला, संसदीय दल का नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, भाजपा कमल का फूल का निशान हमेशा फिर जीता प्रचंड बहुमत से, और संसदीय दल के नेता मोदी जी बने। तो भैया जो काम किया 9 साल में, जो डेवलपमेंट के, जो युवाओं की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो अपने विदेशी को, अपने भारत को विदेशों में मनवाने की बात करें, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश की जनता चाह रही है। और विपक्ष के पास न तो कुछ सोच है न समझ है, जिसको 50 साल इस देश की जनता ने एक तरफा बहुमत दिया, उनके पास ना कोई विजन था ना कुछ था। 400 सीटें जिनको दी, उनके पास राम मंदिर का मुद्दा खत्म करने की हिम्मत नहीं थी, ना धारा 370 डालने की हिम्मत थी, ना ट्रिपल तलाक खत्म है। भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बना, तो तीनों मुद्दे खत्म हुए ना। और ऐसी मानव दशा, तो देश में मुद्दे नहीं होंगे तो विकास होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश उन्नति करेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री आज है, और देश के युवा, किसान और जवान आज उनको पसंद करते हैं, आज उनके लाइक कर रहे हैं। आपकी मेरे से नहीं, क्या मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से अंत बकता है, बीजेपी सपोर्टर हूँ, बीजेपी सपोर्टर। आप पर जितनी जनता खड़ी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। थोड़ी महंगाई भी हुई है, ठीक है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है तो खर्चे लोगों ने कम भी किए, बढ़ाए भी है। और जब कोरोना में इतनी जरूरत थी, बोलूँगा सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बोलता हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है राजनीति की, बट मैं जॉब करता था। तो जिस टाइम पे कोरोना आया था, तो पीएम ने ये कहा था कि किसी को भी कंपनी जॉब से नहीं निकालेगी, बट उसके 2 महीने बाद कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया, ना मुझे 3 महीने का वेतन दिया। जैसे कंपनी निकालती है, मैंने रिजाइन नहीं दिया आज तक कंपनी को, पर कंपनी ने मेरा 3 महीने का पेमेंट नहीं दिया, ऊपर से जो मेरा पीएफ है उसको भी नहीं निकालने दे रही है मुझे। देखिए पीएफ को कोई रोक सकता, और जो भाई को ज्ञान नहीं है, ठीक है, भाई के दुख के हम साथ हैं। ऐसी कंपनियों जो अपने निजी हित के लिए सरकार को बदनाम कर रही है, हम ऐसे भाई युवाओं के साथ हैं। आप फाइट कीजिए, जो भी हो श्रम मंत्रालय में जाए, चिट्ठी लिखिए, और नहीं होता पीएमओ के पोर्टल पर डालिए। ऐसे नहीं कि आपके साथ सरकार नहीं खड़ी है, आप सब किसी को बताओगे नहीं। और जो देखिए बस चिट्ठी कोई कोने में नहीं पड़ती, जो आपने लिखी नहीं, जिसने लिखी है उसके पास पूछे चिट्ठी। ठीक है भाई, आप समझ ले, तो भैया नहीं करना चाहते तो इसमें सरकार की गलती ना प्रधानमंत्री की गलती। जो बात कर रहे हैं, जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सरकार की नहीं, जो प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं, प्राइवेट के जिसने एक व्यक्तिगत की कंपनी के साथ आप काम कर रहे थे, पीएफ कट रहा था, तो पीएफ कोई नहीं रोक सकता। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, किसी कंपनी की हिम्मत नहीं है और रोक सके। और इसके लिए पोर्टल अलग है, आपको जो उसमें कंपनी का डिजिटल साइन चाहिए सर, वो नहीं तरी करके देखिए मैंने अप्लाई कर रखा है पिछले। चलो भैया, आपको ज्यादा पता हो तो हमसे कमी होगी। और जहां तक सरकारों की बात है, सरकार जो 50 सालों से एक एम्स बनाकर दूसरा एम्स नहीं बना पाई, 50 सालों में आज 9 सालों में कितने एम्स बन रहे हैं, कितने जो एक दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। जो डेवलपमेंट की बात है, जो आज का युवा पढ़ा लिखा है, लोग जागरूक है, तो जागरूक लोगों ने मन बनाया हुआ। देश की जनता 140 करोड़ जनता भगवान के साथ है। तो देख सकते हैं, इधर थोड़ा आइए, आप हमारे साथ इधर आइए। तो ये देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी मिसाल मूर्ति लगी है कि नहीं लगी है? देखिए मूर्ति लगी हुई है, लगी है ना? हाँ?
ये बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूर्ति के सामने देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा करीब आ जाइए, कैमरामैन थोड़ा करीब आके दिखाइए, यहाँ पे देख सकते हैं इतना लोग गुटखा खा के थूके हैं। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक पड़ा है कि नहीं? देखिए, ये जो हमारे लोगों की मानसिक सोच है, यहाँ पे थूक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के चरणों में नहीं है, पोस्टर पे जिसने लगाया, जिसने किया, उनको इसकी की जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी कि यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था जो एमसीडी कहते हमें दे दो जी, हम एमसीडी दिल्ली की सफाई करेंगे, कूड़े पहाड़ हटाएंगे जी, आज कूड़े के पहाड़ नहीं हटे पाए जी। ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पे ऐसे लोगों को करना चाहिए आपके हिसाब से, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है? देखिए, लोगों को नहीं करना चाहिए, पर कुछ मानसिक सोच जो जिन्होंने 50 साल मलाई खाई है, आज जो मलाई खाने के लिए मिल नहीं रहा, उनकी जो बिचौलियों की दुकानें थी वो बंद हो गई, जो बिचौलियों खेल खत्म कर दिया, किसान निधि सीधा किसानों को मिल रही है, जो पेंशन है मीडिएटर को ना मिलकर सीधे उनको मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान के साथ जन धन खाते खोलकर उनको सम्मान के साथ पैसे दिए जा रहे हैं। तो बिचौलियों का काम है इस देश में हजार बना, इस देश की बदनामी विदेशों में जाके करते हैं और यहाँ का गुणगान नहीं करते। वो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो जनता एक्सेप्ट नहीं करती, और जो कांग्रेस ने कर्म कांड की है उनको जनता ने सबक सिखाया है, इसलिए जनता ने बाहर किया है। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान जनता, जनता ने मत दिया है, 2 बारी प्रधानमंत्री बनाया है, 2 बारी सांसद बनाया है, तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार जनता ने बनवाई है। कहने का मतलब 24 में कौन आ रहा है? एक ही नाम, कमल निशान, उनका नाम है नरेंद्र दास मोदी। नरेंद्र दास मोदी।